और आइए अब रुक कर रहे हैं लाइव एक्सप्रेस का। अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज। साकेत विश्वविद्यालय से रामायण के प्रसंग पर तैयार 18 झांकियों की निकली गई शोभा यात्रा में कई प्रदेशों के कलाकार शामिल। 500 साल बाद रामलला की मौजूदगी में आज रामनगरी में 35 लाख से ज्यादा और राम की पैड़ी पर 25 लाख से ज्यादा दीप होंगे प्रज्वलित। अलौकिक होगा अयोध्या का नजारा। यूपी में अयोध्या के सरयू तट पर सजे दीपों की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम करेगी गिनती। 55 घाट पर 28 लाख दिए बिछाने का काम जारी। इस साल दीपक जलाने का अयोध्या में बनेगा विश्व रिकॉर्ड। दीपावली के पावन पर्व को लेकर सज गई अयोध्या नगरी। राम की पैड़ी पर शानदार लेजर शो का आयोजन। दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में राम की पैड़ी पर भव्य लेजर शो का आयोजन। खूबसूरत नजारा देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। लाइट और साउंड के जरिए हुआ रामलीला का वर्णन। अयोध्या के संत समाज में दीपोत्सव को लेकर खुशी। तैयारी में जुटे संत। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर सीएम योगी ने किया ट्वीट। लिखा, ये दीपोत्सव ऐतिहासिक 500 वर्ष के बाद धर्मधरा अयोध्या धाम में श्री रामलला की पावन जन्मभूमि पर बनी उनके भव्य मंदिर में हजारों दीप प्रज्वलित होंगे। आज मनाई जा रही छोटी दिवाली। लोगों में दीपावली को लेकर उत्साह। वाराणसी में दीपावली पर गरीबों को बांटी जाएंगी खुशियां। प्रभु श्री राम के नाम पर बस्तियों में बांटी जाएंगी दीपक और मिठाइयां। पीएम मोदी का गुजरात दौरा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 284 करोड़ की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश तवांग में जवानों के साथ आज मनाएंगे दीपावली। प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी रहेंगे मौजूद। धनतेरस पर पेट्रोल पंप डीलर्स को बड़ी सौगात। 7 साल पुरानी डिमांड हुई पूरी। घटेंगे पेट्रोल डीजल के रेट। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए, डीजल की कीमत में 2 रुपए तक की होगी कटौती। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर लिखा, तेल कंपनियों की तरफ से पेट्रोल पंप डीलर्स को दी गई बड़ी सौगात का हार्दिक स्वागत। 7 वर्षों से चली आ रही डिमांड हुई पूरी। लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद सांसद पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। कहा, किसी लॉरेंस को नहीं जानता, मुझे किसी का डर नहीं, जिसमें मारना है आकर मार दे। 2 दिन पहले लॉरेंस गैंग की ओर से मिली थी धमकी। सलमान खान को फिर मिली धमकी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के नंबर पर आया मैसेज। अज्ञात शख्स ने मैसेज कर दी धमकी। धमकी में 2 करोड़ देने की मांग। सांसद स्वाति मालीवाल का जनकपुरी में औचक निरीक्षण। स्वाति मालीवाल की मेयर शैली ओबराय को चेतावनी। कहा, कूड़ा हटाओ वरना आपके घर के बाहर फेंकने आऊंगी। तरुण चुग ने कहा, टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते। जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही स्टेटहुड चलाना चाहिए। कोई भारत को छोड़ेंगे तो उसे भारत छोड़ना नहीं। तरुण चुग का कांग्रेस पर हमला। कहा, राहुल गांधी कांग्रेस के लिए लायबिलिटी, विवेकहीन नेता के कारण कांग्रेस का चुनाव हार चुकी है। सांसद पप्पू यादव के बयान पर जेडीयू ने ली चुटकी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, जो डर गया समझो मर गया। पप्पू यादव रोज रोज बयान बदलते हैं। ना जाने कितने रूप हैं पप्पू यादव के। पहले हड़काते हैं, बाद में डर जाते हैं। बिहार में शराबबंदी पर सियासत जारी। जेडीयू ने आरजेडी पर लगाया बड़ा आरोप। चुनाव से पहले शराब कंपनियों से पैसे लेने के आरोप। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस का ये पुराना राग, जब चुनाव हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन और ईवीएम का रोना रोते हैं और जब जीत जाते हैं सब कुछ ठीक कहते हैं।
भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव के मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का शुभारंभ किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि देश के दिल मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की बधाई। दिवाली पर मेट्रो की खास तैयारी, अतिरिक्त फेरे लगाएगी मेट्रो। डीएमआरसी ने मेट्रो इस्तेमाल करने की अपील की। दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज। दिल्ली के आनंद विहार में धुंध की एक परत छाई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बहुत खराब श्रेणी में रखा गया। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के आसपास वायु गुणवत्ता बिगड़ गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इसे खराब श्रेणी में रखा गया। दिल्ली में यमुना नदी की सतह पर जहरीला झाग नजर आने पर बहुत खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा। यूपी के फतेहपुर में गोवा से नेपाल जा रही बस ट्रैक्टर को बचाने में अनियंत्रित होकर पलटी। बस में 40 यात्री सवार, सभी यात्री सुरक्षित, 3 लोगों को आई मामूली चोट। डीएसपी समेत 2 थानों की फोर्स मौके पर मौजूद। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में सड़क दुर्घटना, यात्रियों को ले जा रहे वाहन मगरकोट फ्लाईओवर के पास दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। विजांग एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस को बम से उड़ाने की धमकी ट्वीट कर 26 उड़ानों को मिली धमकी। बिहार पुलिस की बस हुई हादसे का शिकार। हादसे में 29 पुलिस वाले घायल। यूपी के बलिया में हुआ हादसा, बस का संतुलन बिगड़ने से हादसा। एसपी ने पुलिस प्रशासन पर बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम करने का आरोप लगाया। एसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमएलसी सुनील साजन कानपुर पहुंचे। उन्होंने कहा, पुलिस प्रशासन समेत अन्य विभाग एसपी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। सोलापुर के 4 जिला प्रमुख अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री शिंदे गुट से इस्तीफा दिया। स्वराज्य पक्ष में हुए शामिल।